हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज हम आपकी जो ऐसे स्टोरी की बुक है उसका 13 चैप्टर करने जा रहे हैं, द हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस आई थिंक आपने इसकी स्टोरी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो हम आज आपको सुना देते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहते एक सिटी थी जहाँ पे एक उस सिटी के बीचों बीच एक स्टेचू खड़ा था। वो स्टेचू था हैप्पी प्रिंस का। स्टेचू तो आपको पता है ना, जो चौक पे बने होते हैं, कई आपने देखे होंगे स्टेचूज वगैरह। दुकान के बाहर डमी वगैरह खड़े कर देते हैं, है ना, लेडीज़ और जेंट्स को उनके कपड़े पहना देते हैं। तो इसी तरह से कि हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था जो सिटी में लगाया गया था। अब सिटी में लगाया गया है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए लगाया गया है। तो ही वॉज ग्लेडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसके चारों तरफ मतलब सोने के पत्ते लगे हुए थे। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफियर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। उसकी दोनों आंखों में ब्राइट कलर के सफियर्स लगे हुए थे और उसके जो हाथ में स्वॉर्ड तलवार पकड़ी हुई थी उस पे लार्ज रेड रूबी ग्लोड लगा हुआ था। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful reed. एक रात there flew over the city a little swallow. His friends had gone. उसके फ्रेंड इजिप्ट गए हुए थे 6 वीक पहले, पर वो वहाँ पे रुक गया था। फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, क्योंकि वो एक प्यार में था जो रीड थी। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर अ बिग येलो मूथ एंड हैड बीन सो अट्रैक्टिव बाय हर स्लेंडर वेस्ट दैट ही हैड स्टॉप टू टॉक टू हर। तो ही हैड उसको स्प्रिंग, जब स्प्रिंग शुरू हुई थी तब उसको मिला था। He was flying down the river after a big yellow mouth and had been so attracted by her slender waist that he had stopped her to talk to her. और वो उसको मतलब उससे बात करने के लिए उस लड़की को रोक लेता है। He flew around and round her, वो उसके आसपास चक्कर लगाता है। Touching the water with his wings, अपने पंखों से उस वाटर को टच करता है। And making silver ripples, this was his कंट्री साइड एंड इट्स लास्टेड ऑल थ्रू द समर। और ये कंट्रीशिप थी जहाँ पे समर का आखिरी दिन चल रहे थे। इट इज़ रेडिकुलियस अटैचमेंट ट्वीटेड द अदर स्वॉलो। और जब उसके साथ वाले और पंछी थे वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही रेडिकुलियस अटैचमेंट है। शी हैड नो मनी, इसके पास तो पैसे भी नहीं है। एंड फार टू मैनी रिलेशंस, और बहुत सारे रिलेशंस हैं इसके। इन इट द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। कहते चाहे रिवर में बहुत सारे रीड्स हैं। देन When the autumn came, they all fly away. कहते जब ऑटम आएगी तो ये सभी क्या होंगे, उड़ जाएंगे। After they had gone, he felt lonely. जब ये चले गए तो यू बहुत अकेला फील करेगा। And begin to get rid of his lady love, और वो दोबारा उसके पास जाने की कोशिश करेगा। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन, वो कहता है कि वो कोई बात नहीं करती है। एंड शी इज़ डोमेस्टिक, और वो डोमेस्टिक है, यहीं रहती है। बट आई लव ट्रैवलिंग, पर कहता है मुझे तो ट्रैवलिंग करना पसंद है। एंड माई वाइफ कॉन्सिक्वेंटली शुड ऑल्सो लव ट्रैवलिंग, और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो पत्नी होगी वो भी ट्रैवल करना पसंद करेगी। विल यू कम अवे विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ही सेड फाइनली टू हर, वो उसको कहता है। बट द रीड शॉक्ड हर हैंड, पर रीड जो होती है वो अपना सिर हिला देती है। शी वॉज सो अटैच टू हर होम, क्योंकि वो अपने घर से बहुत प्यार करती है। यू हैव बिन ट्रिफलिंग विद मी, शी ही क्राइड, वो कहता है कि तुम मेरे साथ इस टाइम मजाक कर रही थी। आई एम गोइंग ऑफ टू इजिप्ट, कहता मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। गुड बाय एंड फ्लू अवे, और वो ये कहता हुआ उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और जब रात हुई, ही अराइव्ड एट द सिटी, और वो एक सिटी में आता है। वेयर शैल आई पुट अप, कहता मैं कहाँ रुकूं। देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और उसको एक टॉल कॉलम में स्टेचू दिखाई देता है। आई विल पुट अप देयर, कहता है वो चिल्लाता है कि मैं यहाँ रुकता हूँ। इट इज़ द फाइन पोजीशन, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू लगा उसके पैरों में वो बैठ जाता है और वहाँ पे सोने की कोशिश करता है।
But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on it. पर जब वो सोने लगता है, अपना सर जो है वो ठीक लगाता है नीचे अपने विंग्स पे, पंखों पे, तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ड्रॉप पानी की गिरती है. व्हाट अ कॉरियस थिंग. कहता है ये क्या बुरी चीज़ है. देयर इज़ नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई. कहता है यहाँ पे तो कोई बादल ही नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट. आसमान में तो जो तारे हैं वो चमक रहे हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग. और यहाँ पे बारिश हो रही है. द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल. कहता है यहाँ यूरोप का मौसम है, जो नॉर्थ यूरोप का मौसम, वो तो बड़ा ही गंदा है. देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर दूसरी बूंद गिरती है पानी की. वट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. कहता है इस स्टेचू का क्या मतलब हुआ अगर ये बारिश को ही नहीं रोक सकता. वो कहता है आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमिनाइड टू फ्ली अवे. कहता मुझे कोई अच्छा चिमनी पोट ढूंढना चाहिए. और ये कहता हुआ वो वहां से उड़ जाता है. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग. पर अपने पंख खोलने से पहले उसकी थर्ड ड्रॉप गिरती है. एंड ही लुक्ड अप. और वो ऊपर देखता है. एंड सॉ व्हाट डिड ही सी. तो उसे क्या दिखाई देता है. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. तो उसको दिखता है कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. और उस सोने के बने हुए जो स्टैचू था उसकी चिक्स में से निकल रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट. और जो उसका फेस था मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में बहुत साफ दिख रहा था. दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी. और वो जो लिटिल स्वेलो है वो उसको बहुत दया आती है हैप्पी प्रिंस पे. हु आर यू. वो पूछता है तुम कौन हो. अब स्टेचू बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस. कहता मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू विपिंग देन. वो स्वेलो उसको पूछता कि तुम रो क्यों रहे हो. यू हैव क्वाइट डिटैच्ड मी. तुम तो मतलब बहुत अच्छे हो दिखने में. When I was alive and had a human heart. कहता जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक दिल होता था. I did not know what tears were. मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace of happiness. मैं एक खुशी भरे महल में रहता था. Where sorrow were not allowed to enter. जहाँ में दुख को आने की परमिशन नहीं थी. इन द डे टाइम. दिन के टाइम में आई प्ले विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन. दिन के टाइम में ये हैप्पी प्रिंस बोल रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है स्वेलो को कि दिन के टाइम में तो मैं अपने साथियों के साथ गार्डन में खेलता था. एंड इन द इवनिंग और शाम को आई लेट द डांस इन द ग्रेट हॉल. और मैं ग्रेट हॉल में डांस करने जाता था. राउंड द गार्डन रैन अ लुफ्टी वॉल. कहते गार्डन के आसपास एक वॉल दीवार थी. बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट. पर मैंने वो कभी नहीं पूछा कि ये यहाँ क्यों है. एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटिफुल. कहता सभी कुछ मेरी आसपास बहुत सुंदर था. माई कॉर्ट्रियस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. मेरे जो महल में रहते थे जो वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. और मैं हमेशा खुश रहता था. इफ़ प्लेजर बी हैप्पी. हैप्पीनेस और खुशी मेरे को बहुत हैप्पीनेस थी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. फिर मैं जिंदा हूँ और अब मैं मर गया हूँ. एंड नाउ देन आई एम डेड. दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिस्ट्री ऑफ द सिटी. कहता अब मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ बीच में खड़ा सेट कर दिया गया है ताकि मैं इतनी ऊंचाई से लोगों के जो दुख हैं, अगलीनेस है, उनको देख सकूं. एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज अप बट वीप. कहता मेरा दिल इतना भर गया इन सब चीज़ों को देख के कि मुझको रोना आ गया. फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस. अब हैप्पी प्रिंस आगे बोल रहा है. फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. कहता यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक गरीब घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन. वहाँ की एक विंडो ओपन होती है, खिड़की. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड ऑन एट अ टेबल. कहते उस विंडो से मैं एक औरत को देखता हूँ जो टेबल पे बैठी होती है. हर फेस इज थिन एंड ब्राउन. उसका फेस बहुत पतला सा है. एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रैक्ड बाय द निडल
फॉर शी इज़ अ स्ट्रीम स्ट्रेस, कहते वो उसके हाथ हैं जो लाल हो चुके हैं और सुइयों की चलाने की वजह से उसके पूरे हाथों पे जख्म हो गए हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सेटन गाउन फॉर द प्रिंसेस, वो कहते प्रिंसेस के लिए सेटन के कपड़े के पर एक गाउन है जो उस पर जो है फ्लावर की कढ़ाई कर रही है। इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, कहते उसके कमरे के कॉर्नर में बेड पड़ा है और उस पे उसका एक बच्चा है जो लड़का है वो बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंज, और वो ऑरेंज के लिए पूछ रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उस बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक पानी है जो रिवर से लाया गया है। सो ही इज़ क्राइंग, तो वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hit, कहता वो swallow को बोलता है, अब जिसको कहानी सुना रहा है, कि क्या तुम मेरी जो तलवार है उसमें से रूबी निकाल के दे सकते हो। My feet are fastened to this pedalist and I cannot move, और मेरे पैर तो कहता है यहाँ पे जमे हुए हैं, स्टैचू हूँ मैं, तो मैं चल नहीं सकता हूँ। I am waiting for in Egypt, सेट द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मैं तो इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, कहता है वहाँ पे मेरे फ्रेंड जो है वो उड़ चुके हैं, सभी चले जा रहे हैं डाउन द नील, और नील जो नदी है वहाँ पे पहुँच गए हैं और एक लोटस फ्लावर की बात कर रहे थे। सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम ऑफ द ग्रेट किंग, और वो जल्दी ही ग्रेट किंग की जो कब्र बनी हुई है वहां पे सो जाएंगे। द किंग इज देयर हिमसेल्फ इन दिस पेंटेड कॉफिन, और किंग है जो उसने खुद को अपने आप को उस कॉफिन में बंद कर लिया था। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, प्रिंस उसको कहता है विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, कहता क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं बिताओगे, एंड बी माई मैसेंजर, और क्या मेरे मैसेंजर नहीं बनोगे। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और वो माँ बहुत उदास है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, अब स्वेलो मना कर देता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, वो कहता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर, फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं यहाँ पे ठंड बहुत है पर फिर भी मैं एक रात रुक जाता हूँ और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो, प्रिंस उसको कहता है। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वॉर्ड एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, फिर वो क्या करता है, प्रिंस की तलवार से रूबी निकालता है, अपनी चोंच पे उस पर रख के वो टाउन की जो छतें हैं वहाँ पे घूमने लगता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्टैंडिंग, ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वो एक महल के पास से निकलता है, वहाँ पे एंजल्स खड़ी होती हैं और उसको डांस की आवाज़ सुनाई देती है। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, ब्यूटीफुल प्रिंसेस बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर माई बर्थडे, वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस मेरे बर्थडे वाले दिन तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कहते मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने के लिए बोला था। बट द स्ट्रीम स्ट्रेस आर सो लेजी, पर वो जो औरत बनाने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है, काम जल्दी से नहीं करती। He passed over the river and saw the lanterns hanging to the mast of the ship, वो रिवर पास करता है स्वेलो तो देखता है कि जो शिप है उस पे बहुत सारे लालटेन जग रहे हैं। ही पास्ड ओवर द पुअर हाउसेस, वो घर पास करता है, एंड सॉ ओल्ड मैन ब्रेंगिंग विद ईच अदर बारगेनिंग, जो ओल्ड मैन है वो आपस में बार्गेनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। एट लास्ट ही केम टू द हाउस ऑफ द स्ट्रीम स्टटर एंड लुक्ड इन, और वो उस घर पहुंच जाता है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस ने उसे जाने के लिए कहा था। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, उस लड़का बीमार बेड पे पड़ा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी बाय हर हेड, वो जो होता है उसको उम्मीद होती है तो वो उसके सर के पास रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और बेड के आसपास घूमता है। बॉय के फोरहेड पे विंग्स लगाता है। हाउ कूल आई फील, वो लड़का कहता है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लैम्बर, और वो लड़का कहता है कि ये चलता रहे तो कितना अच्छा हो। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है। टोल्ड हिम दैट व्हाट ही हैड डन, उसको बताता है कि मैंने क्या किया वहाँ पे। इट इज़ क्यूरियस
बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। कहता मुझे अब गर्मी लग रही है, चाहे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि वो काम करके आया तो काम करने वाले बंदे को कभी भी ठंड नहीं लगती। फ्री बंदा होगा, वेला होगा, उसको बहुत ठंड लगेगी। तो अब वो काम करके आया तो वो कहता है कि मुझको ठंड ठंड नहीं लग रही, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। अब वो हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम काम करके आए हो, और वो भी अच्छा काम करके आए हो। एंड द लिटिल स्वैलो बिगिन टू थिंक एंड देन ही फॉल अस्लीप। वो सोचता है और सोचते सोचते सो जाता है। When day broke, जब दिन निकलता है, he flew down to the river and had a bath। और वो रिवर में जाता है और वहाँ पे स्नान करके आता है। What a remarkable phenomena, said the professor of biology as he was passing over bridge। और वो ब्रिज के पास से गुजर रहा एक बायोलॉजी का प्रोफेसर होता है जो ये कह रहा होता है कि कितना रिमार्केबल फिनोमिना है। अ स्वेलो इन विंटर एंड ही रॉट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर। स्वेलो इन विंटर है, कहता विंटर में स्वेलो जो है वाटर में है, कहता इस पे मैं बहुत बड़ा लेटर लिखूंगा लोकल न्यूज़पेपर में। एवरीवन कोटेड इट, हर कोई इसको कोट करेगा। इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसको पढ़ा नहीं समझा नहीं जा सकता होगा। Tonight I go to the Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। अब swallow आके कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट को जाऊंगा। He visited all the local monuments and sat a long time on top of the church spitals, where he went the sparrows chirped and said to each other। और वो अब लोकल एरिया घूम रहा है, जो भी आसपास के मॉन्यूमेंट्स हैं सब देख रहा है, तो वहाँ पे उसको कुछ चिड़ियाँ बातें करते सुनाई देती हैं। व्हाट आर डिसगॉनिश स्ट्रेंजर, वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारे यहाँ रहता ही नहीं है। सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, तो वो अपने आप को इंजॉय कर रहा था। जैसे हमारी गली में कोई अजीब सा आदमी आ जाए तो हम कहते हैं ना ये कौन है, ये किसके घर आया है, ऐसे ही चिड़ियाँ आपस में बातें कर रही थी कि ये स्ट्रेंजर कौन है। When the moon rose, he flew back to the happy prince to say him goodbye। अब रात हो चुकी थी तो वो हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहने आता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्रिंस उसको फिर बुलाता है। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कहता तुम एक रात और नहीं मेरे साथ रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर द जिप्ट, स्वेलो कहता है नहीं नहीं अब तो मैं जिप्ट ही जाऊंगा। टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप टू द ग्रेट वाटरफॉल, कल तो वो ग्रेट वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। तो प्रिंस कहता है फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ रूम, कहता है यहाँ बहुत दूर एक सिटी में मैंने एक यंग मैन को देखा रूम में। ही इज लेनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन अ बॉटल बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विथड वायलेंट्स। कहता वो एक आदमी है, वो एक टेबल पे बैठा है डेस्क पे, उसके ऊपर पेपर ही पेपर पड़े हैं और उसके साइड में एक बॉटल पड़ी है। हर हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल ब्राउन हैं, लिप्स रेड हैं और लार्ज और ड्रीमी आइज हैं। वो एक प्ले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ टू टायर्ड टू राइट एनी मोर, पर अब वो इतना थक चुका है कि उससे एक वर्ड भी लिखा नहीं जा रहा। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकता हूँ। हु रियली हैड अ ग्रेट हार्ट शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं तुम्हारी एक और रूबी ले सकता हूँ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, प्रिंस कहता मेरे पास तो रूबी नहीं है देने के लिए। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कहते मेरी आँखें ही रह गई हैं जो मेरे पास हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर स्फेयर्स, ये स्फेयर्स की बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया में ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया हज़ारों साल पहले लाई गई थी। प्लग्ड आउट वन ऑफ दैम एंड टेक टू इट हिम, कहता इसमें से मेरी एक आँख ले जाओ और उसको दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को बेच देगा। बाय फायर वुड एंड फिनिश हिज प्ले, और वो लकड़ियाँ खरीदेगा और अपना प्ले ख़त्म कर लेगा। डियर प्रिंस, स्वेलो कहता है आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। ही बिगिन टू वीप, वो रोने लगता है। वो कहता है डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा करो। अब स्वेलो का मन नहीं मान रहा था कि मैं उसकी एक आँख निकाल के उसको दे आऊँ। सो द स्वेलो ने क्या किया, प्रिंस की एक आँख निकाली, उड़ गया और यंग मैन के रूम में जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इट एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, और जब वो जाता है वो तो उसकी जो छत है उसमें एक होल बना होता है, उसमें से वो आसानी से उसके कमरे में पहुंचता है। जो दिस ही ड्राटेड एंड कम इन टू द रूम, वो अंदर आता है। द यंग मैन हैड हिज beard in his hands, so he did not
हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स फिंगर। अब वो इतना थका हुआ है यंग मैन की वो पंछी के पंखों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफेयर लेइंग ऑन हिज वॉलेट्स। तो जब वो देखता है तो उसको पता लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल सफेयर है जो उसकी बॉटल के पास पड़ी है। I am beginning to be appreciate, he cried. This is from some good admired. Now I can finish my play and he looked quite happy. वो देख के चिल्लाता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, कहता अब मैं अपना प्ले पूरा कर लूँगा। तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे द स्वेलो थॉट अबाउट इजिप्ट। अगले दिन अब स्वॉलो ने इजिप्ट जाना है। व्हेन द मूड रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब उसका मून मतलब रात होती है तो वो प्रिंस के पास जाता है। आई हैव कम टू बीट बाय गुड बाय, वो कहते हैं मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। तो प्रिंस कहता है कि तुम एक रात और मेरे साथ रुक जाओ। इट इज़ विंटर, स्वॉलो कहता है कि ठंड है। एंड स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पे स्नो पड़ने लग जाएगी। इजिप्ट In Egypt, the sun is warm on the green palm trees. My companions are building a nest in the temple. कहता है इजिप्ट में सूरज की गर्मी में हम पाम ट्री पे एक नेक्स्ट टेम्पल है जो उस पे हम एक नेस्ट बनाएंगे। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, कहता मुझे अब जाना चाहिए। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एंड नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक 2 beautiful jewels in place of those who have given अवे। कहता अगली बार जब मैं आऊँगा तो अपने साथ ब्यूटीफुल 2 ज्वेल लेके आऊँगा और उन जगह पे लगा दूंगा जो तुमने खो दिए हैं। द रूबी शैल बी रेडर देन अ रेड रोज। रूबी है जो वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी रेड रोज की तरह ही। और सफ़ेयर शैल बी ब्लू, और सफ़ेयर जो ब्लू हो जाएंगे सी की तरह। इन अ स्क्वेयर बिलो हैप्पी प्रिंस कहता है देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल शी हैड लेट हर माचिस फॉल इन द गटर। कहता है यहाँ पे एक माचिस बेचने वाली लड़की थी, उसकी जो माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं। दे आर स्पॉइल्ड, और वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी। उसके फादर उसको बहुत मारेंगे अगर वो घर पे पैसे ना लेके गई। और वो रो रही है। शी हैड नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसके पास शूज़ भी नहीं है स्टॉकिंग्स भी नहीं है। एंड हर लिटल हेड इज़ बियर, और उसका जो छोटा सा सर है वो भी नंगा है। इफ़ यू प्लक आउट माई मदर आई अनदर आई एंड गिव इट टू हर फादर विल नॉट बीट हर। अगर तुम मेरी दूसरी आँख उसको दे आओ तो उसके फादर उसको मारेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू 1 night लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकता हूँ। बट मैं तुम्हारी आँख नहीं उखाड़ूंगा। यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड दैम, कहता तुम तो अंधे हो जाओगे अगर मैं तुम्हारी आँख निकाल दी तो। पर वो रिक्वेस्ट करता है जैसा मैंने कहा है, प्रिंस कहता है वैसा करो। तो वो प्रिंस की दूसरी आँख उखाड़ता है और ले जाता है। स्टूप्ड पास द मैच गर्ल के पास जाता है और वो ज्वेल है जो उसके हाथ पे रख देता है। व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, वो कहती है कितना सुंदर है, और वो घर भाग जाती है खुशी से। देन द स्वॉलो बैक, अब स्वॉलो प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, कहता तुम अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। नो लिटल स्वेलो, कहते प्रिंस कहता है नहीं नहीं यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम अब इजिप्ट चले जाओ। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, स्वेलो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डेज ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और दूसरे दिन वो प्रिंस के कंधे पे बैठ के उसको रोज जो सिटी में बातें होती हैं वो सारी बताता है। डियर लिटिल स्वेलो, प्रिंस कहता है उसको, यू टेल मी ऑफ मार्वलियस थिंग्स बट मोर मार्वलियस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वुमेन। कहते तुमने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें बताई, पर मोर मार्वलियस देन एनीथिंग, पर वो ज़्यादा अच्छी थी अगर मुझे मैन और वुमेन के सफर दुख के बारे में पता चलता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी में घूमो लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मेरे को बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वेलो फ्ल्यू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज। वहाँ देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने अच्छे अच्छे घरों में शादियाँ कर रहे हैं, और गरीब हैं जो सिटिंग एट द गेट, और गेट पे बैठे हैं। ही फ्ली इन टू द डार्क लेन एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्ट्रेविंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट। और वो आगे उड़ता है तो देखता है कि जो वाइट फेसेस जो भूखे बच्चे हैं वो ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं। अंडर द अर्चवे ऑफ ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लेइंग इन टोन अनदर्स आर्म टू कीप दम सेल्फ वार्म। और वो देखता है कि ब्रिज के नीचे 2 लड़के एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं ताकि वो ठंड में
उनको ठंड ना लगे। हाउ हंग्री वी आर, वो कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he fly back and told the prince what he had seen. ये सब बातें वो प्रिंस को जाके बताता है। I am covered with fine gold, कहता है मैं, मेरे ऊपर अच्छा खासा सोना लगा हुआ है। You must take it off, तुम इसको उखाड़ दो, लीफ बाय लीफ, ठीक है, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों में बांट दो। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब उसके सोने के पत्ते जो लगे थे वो सारे उखाड़ उखाड़ के वो स्वेलो गरीब लोगों को दे आया। अब वो हैप्पी प्रिंस क्या लगता था, बहुत ही डल और ग्रे लगता था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played games in the street. We have bread now. अब वो खुश हो गए बच्चे, उनको ऐसा था कि हमें खाना मिलेगा, वो बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे। Then the snow come, snow आई, after the snow came the frost, फिर frost आया। Streets looked as if they were made of silver, street ऐसे लग रही थी जैसे चांदी की बनी हो। They were so bright and glistening, everybody went about in woolen clothes, सभी ने वूलन के क्लोथ पहने हुए थे। Poor swallow grew colder and colder, ठंड लग रही थी उसको, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस whom he loved too well. पर वो प्रिंस को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wing. और वो बेकर के पास जाके वहाँ पे थोड़ा सेकता था जब बेकर नहीं होता था, ताकि उसके विंग्स जो पंख हैं वो गर्म हो जाए। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर उसको पता लगा कि मैं अब मरने जा रहा हूँ। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, अब वो बहुत मुश्किल से उड़ के प्रिंस के शोल्डर पे बैठता है। गुड बाय डियर प्रिंस, वो कहता है विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, इजिप्ट तुम जा रहे हो, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। प्रिंस कहता है यू हैव स्टे टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, कहता तुम मेरे साथ बहुत टाइम रुके हो, इसलिए तुम्हें मुझे लिप्स पे किस करना चाहिए, क्योंकि हम प्यार करते हैं। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, कहता मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। स्वेलो कहता है आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मरने जा रहा हूँ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो प्रिंस को किस करता है और उसके पैरों में गिर के मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू के अंदर एक टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट हैड स्पेल्ट राइट इन टू, और फैक्ट ये था कि उसके अंदर अभी भी स्टेचू के अंदर दिल था और वो टूट गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलोंग इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेचू, ओ गॉड हाउ शबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। अब वो जब मेयर वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि ये हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को क्या हो गया है, हाउ शबी, कितना गंदा हो गया है। How always agreed with the mayor and they went up to look at it. वो सब देख रहे थे। The ruby had fallen out of his sword. उसके तलवार से रूबी गायब थी, उसकी आंखें चली गई थी, गोल्डन नहीं रहा था। तो फिर वो अब वो क्या लगता था, ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, वो बैगर लग रहा था, लिटिल बेटर देन अ बैगर। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों में मरा हुआ एक पंछी पड़ा था जो स्वेलो था। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हेयर, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन है जो क्लर्क का वो कहता है कि वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हेयर, और पंछियों को यहाँ पे मरना नहीं देना चाहिए था। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को उखाड़ते हैं। दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फ्रेगनेंस एंड द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन डिसाइड व्हाट टू डू डन विद मैटर। अब वो उसको पिघला देते हैं, मेल्टेड कर देते हैं स्टेचू को, स्टेचू खत्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि हम इस मेटल का क्या करें। वी मस्ट हैव अनदर स्टेचू, हमें दूसरा स्टेचू बनाना चाहिए। इट शुड बी स्टेचू बाय माई सेल्फ, मेरा स्टेचू बनना चाहिए। माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसलर एंड दे क्वर्ल्ड, और ये कहते कहते वो झगड़ा करने लग गए कि मेरा बनेगा स्टेचू। व्हेन आई लास्ट हियर्ड ऑफ देम दे वर क्वर्लिंग स्टिल, कहता है मेरे लास्ट तक मुझको जहाँ तक सुनाई दिया वो आपस में झगड़ा ही कर रहे थे। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग,
Said the overseers of the workman at the founder, this broken lead heart will not melt in the frequency, we must throw it away. So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also laying. अब झगड़ा जब खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जहाँ पे उस पंछी को फेंका गया था. Bring me the two most previous things in the city, said God to one of his angel. God अपने एक एंजल को कहता है कि bring me the two most previous things, दो सबसे अच्छी चीज़ें सिटी से मुझको ला के दो. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड. और तो वो एंजल क्या लेके आई, उस स्टैचू का दिल और वो पंछी. यू हैव राइटली चूजन, गॉड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही चॉइस की है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग, मेरे गार्डन में ये बर्ड गाएगा. एंड इन माई सिटी ऑफ द गोल्ड ऑफ हैप्पी प्रिंस शैल प्रेस मी, और मेरी जो सिटी है गोल्ड की उसमें हैप्पी प्रिंस है जो शैल प्रेस मी, वो मेरी प्रेस करेगा. तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. Okay? Okay, beta. Have a nice day.